और अभी क्या है ना, अभी आप अगर देखें तो 4 साल में एवरेज औसतन 4 साल में 300 से 400 वैकेंसी नहीं आती है की। 300 से 400 वैकेंसी नहीं आती। अगर 12 साल का हिसाब लगाए ना तो 1000 से 1200 की वैकेंसी आती है। बस यूपी की बात कर रहा हूँ, ठीक। 10 साल में 1200 से 1000 के बीच वैकेंसी आती है। और सुनो सुनो सुनो, और 2800 लोग जो अभी होके जाएंगे ना, ये 2800 के 2800 ही बन जाएंगे, ठीक है। अभी देखो 12 और 28, यहाँ हम लोग 12 बनेंगे, वो 28 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका श्योर शॉट है। तो अब भाई फेयर फेयर कहाँ रह गया? आप देखिए ना, हमसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी उसको, हमसे जल्दी जॉब उनको, हमसे ज्यादा लग्जरीज उनको। स्ट्रगल देखिए, स्ट्रगल आप देख रहे हैं। अब बताया ना मैं, स्ट्रगल जब तक मैं प्रिपरेशन करते हैं अच्छे कॉलेज में आने के लिए, तब तक वो जेई बनने के लिए कोशिश करते हैं कि जेई बन जाऊं मैं। कहाँ है फेयर? कहाँ है फेयर? आप बताइए किस हिसाब से आप कह सकते हैं फेयर है? तो हम अगर हम डिमांड करते हैं कि भाई मुझे डिप्लोमा वो जेई के लिए अलाउ किया जाए, तो क्या हम गुनाह करते हैं? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं। मैंने आपकी सिफारिश करी है अपने चैनल के माध्यम, मैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं अपनी ओर से, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा, मैं खुला बताता हूँ, मुझे आप लोगों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आप लोगों का डिग्री है, इसका क्या है? एक कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, क्लास 12 मांगा जाता है। कभी किसी कांस्टेबल ने कहा कि बीएससी वाला नहीं आएगा, एमएससी वाला नहीं आएगा, बीटेक वाला नहीं आएगा? कभी उसने बोला कि हमसे ज्यादा गरीब कोई है? आपने देखा होगा अभी एक 4th क्लास की वैकेंसी आई थी भी 2 साल पीछे शायद, उसमें कितने डिग्रीधारियों ने अप्लाई कर दिया वो, हाँ है ना। और फिर क्या हुआ था, रिजेक्ट हो गई थी। बस एक ही रोना है कि हम गरीब परिवार से हैं। आप जाके पूछ के देख लीजिए, 80% लोग फिर बीटेक के लिए अप्लाई करते हैं। वो जो डिप्लोमा करते हैं इसीलिए नहीं कर पाते, उनका एनआईटी आईआईटी और किसी जगह नहीं होता है। तो ये होता है कि चलो भाई डिप्लोमा में तो एडमिशन हो ही जाएगा, पढ़ लेते हैं। और फिर एक प्रश्न आप लोग पूछेंगे फिलहाल, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी डिग्री पूरी कंप्लीट करने के लिए लगभग मैक्सिमम कितना खर्चा आ जाता है? कम से कम नहीं, 10 हाँ मिनिमम लाख से रहना वहाँ पे। अगर सुनिए, अगर देखिए आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, आप ढंग से पढ़े हैं, आप स्ट्रगल किए हैं, आप 2 से 3 साल प्रिपरेशन किए हैं, आप एनआईटी आईआईटी जैसे या तो कोई जीएफटीआई कॉलेज में आप जाते, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि फीस कम हो जाती है, ठीक है। कई बार होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाती है। एक अगर मैक्सिमम एवरेज कितना बजट आ जाता है? 10 लाख से कम खर्चा नहीं होता लगती है। बट हम सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं, मेरा पूरा फिर 64,000 रिफंड होती है। जितने लोग वो स्कॉलरशिप भरते, सारे स्टेट में होता है, स्कॉलरशिप भर के वो पैसे फिर बच जाते, कोई वही फीस हम अगले साल लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े गरीब है, हम बहुत बड़े अंबानी फैमिली से आए हैं। ये बस जिस चीज पे आना चाह रहा हूँ, तो मैं जितना भी पूछ रहा हूँ उतना बताइए, मैं जिस चीज पे आना चाह रहा हूँ। 10 लाख लगता है, 5 लाख का लोन है हमारे ऊपर, ये सोच लीजिए। यानी अभी एजुकेशन में है और लोन का सरदर्द आपके दिमाग में है। आप बताइए, आप के परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। भाई कितने हैं आप? मैं अकेला हूँ। अकेले हैं जी। आप भैया कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई बहन हैं। पिताजी क्या करते हैं? मैं एडवोकेट है। एडवोकेट है, चलो वो तो एडजस्ट कर लेंगे। आप बताइए क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ। पिताजी क्या करते हैं? सर किसी खेती काम करते हैं सर। खेती कितने बीघे खेती है आपके पिताजी की? 10 बीघे बस। अच्छा 10 बीघे है? जी सर। चलो आप भी मोटा पैसा पैदा कर सकते खेती से। आपको क्या लगता है भैया, आपके पिता क्या करते हैं? पिताजी नहीं है मेरे, जो पिताजी मेरे पुलिस कांस्टेबल में थे, जो अभी नहीं है। अभी नहीं है, शहीद हो गए क्या? जी। अच्छा, तो अभी परिवार की जीविका कैसे चल पा रही है? परिवार की जीविका सर, माता जी को पेंशन आती है, जी उसी से चल रही है अभी। खेती कितनी है आपके घर में? आपके भाई कितने हैं आप? हम 5 भाई हैं सर। 5 भाई है। कितने 5 भाइयों की खेती कितनी है? लगभग 3-4 बीघे है सर। 3-4 बीघे, बिल्कुल। मैं इसी जगह पे आना चाह रहा था। आपका कितना जो है ये डिग्री कंप्लीट करने कितना पैसा लग गया होगा? लगभग सर 10 लाख लग गया होगा। 10 लाख। कितने साल का कोर्स है? सर 4 साल का कोर्स है, और कोर्स करने से पहले भी सर हमें प्रिपरेशन 2.25 लाख रुपए प्रति ईयर। बिल्कुल सर। अगर बात करें छोटी सी एक एवरेज, हम भी किसान परिवार से आते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इतनी बड़ी डिग्री लेना मुझे लगता है हर किसान की बस की बात नहीं है। प्रिपरेशन करने के लिए सर हम लोगों को पहले तैयारी करना पड़ता है, कोचिंग कोटा जाना पड़ता है, किसी को कानपुर जाना पड़ता है, फिर वहाँ खर्चा करते हैं माँ बाप, फिर उसके बाद कॉलेज मिलता है किसी तरह से, फिर लोन लेके आदमी पढ़ता है, फिर चलता है, फिर कोचिंग के लिए ट्राई करता है कि कोई मिले। यानी स्ट्रगल पे स्ट्रगल चलता है। हम हमारे पिताश्री सर खेती करते हैं, हमने लोन लेके पढ़ाई की है। हाँ, एजुकेशन लोन लिया है। अभी मैं रिसेंटली हमारे पिताश्री की तरह से एडजस्ट करके। मान लीजिए अगर आपका एजुकेशन लोन आपने ले लिया है, भविष्य में आप
मौका ही अगर आपको नहीं मिलता है, जैसे आप जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उसी टॉपिक पे आ रहे हैं, उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। मैं जिसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ आप लोगों का, आपने 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी आपकी कैपेसिटी, उसके हिसाब से आपने एजुकेशन लोन लिया। कितना महंगा रूम है जहाँ कोचिंग रहती है, कितना महंगा रूम है आपके। सुन लीजिए, मैं उसी जगह पा रहा हूँ, आपके दर्द को मैं एक्सप्लेशन कर रहा हूँ कि 10 लाख रुपए आप पढ़ाई के लिए खत्म करते, उससे पहले उस योग यानी उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको तमाम प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती है, उसके लिए खत्म करना पड़ता है, फिर आपको एजुकेशन मिल पाती है, आप जो है डिग्री अचीव कर पाते हैं। उसके बाद में आप जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऐसे धरना दिखा दीजिए कैमरामैन, यहाँ पे दिखाई कितना भीड़ है, दूर दूर तो पूरा ग्राउंड दिखा दीजिए। ये सब आंदोलनकारी यहाँ पे हैं, ये लोग सब लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ पे आंदोलन करने आए इको गार्डन में। जब आप उस योग्य हो जाते हैं, जब देश के विकास के लिए आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, आप इसीलिए तो भाई अपने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, डिप्लोमा लिया आपने, तमाम प्रकार की रोडें कैसे निर्माण करी जाए, भवन निर्माण कैसे किया जाए, आपके पास जानकारी है। और सरकार क्या कहती है, 1 सेकंड, हम हमारा कंप्लीट है, फिर हम आपको मौका दे रहे हैं कॉन्सेप्ट के लिए, अब आप उस चीज को समझ पाएंगे जिस रास्ते पे हम आपको ले जाना चाह रहे हैं। जब आपके पास योग्यता है, कहते हैं कि देश विकसित क्यों नहीं हो रहा है, जब आप जैसे जानकार लोगों को मौका ही नहीं दिया जाएगा। वही चीज ना, हम लोग मैं उसी जगह पे आ रहा हूँ, बस कि आप जब एलिजिबल हैं, कहीं फार्म अप्लाई करने के लिए योग्य हैं, आपके पास वो जानकारी है, तो आपको मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको मान लीजिए मौका नहीं मिलता है, तो आप में से मान लीजिए कितने भी एवरेज है, बताया कि 6 साल 5 साल में 1200, 1300, 1400 कुछ वैकेंसी का डाटा भी भाई साहब ने बताया। 10 साल 2018 में शायद एक ही वैकेंसी। उसके बाद में आपका प्रति ईयर कितने लोग डिप्लोमाधारी हो जाते हैं, सीधा 2022 बहुत बड़ा रेशियो है। इनमें से इतने लोगों का सक्सेस मिल पा रही है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? अगर उनमें आप भी बाकी लोगों में, तो आपका जीवन क्या है? अब क्या है, वैसे ही है, चल रहा है। 10 लाख जो आपने पढ़ाई में खत्म की, वो कहाँ जाएंगे? ठेला लगाएंगे कल हम लोग, फिर लिखेंगे बीटेक ठेला वाले, क्या करेंगे? पकौड़ी बेचेंगे, क्या करें? हाँ, जब हम लोग सक्षम हो के उनसे ज्यादा पढ़ के हमारे साथ ये न्याय हो रहा है, क्या डबल इंजन सरकार से हम क्या वादा करें? इतना हम लोग विश्वास करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है, डबल इंजन सरकार है, सब कुछ फायदा देगी, लेकिन जब हमको मौका ही नहीं मिलेगा, जब हम लड़ ही नहीं पाएंगे, तो हम किस चीज का हम समर्थन करें? हम लोग, दुर्भाग्य तो इस बात का है, मुझे शर्म इस बात से आ रही है कि जो लोग देश को डेवलप करने के लिए अपने महत्वपूर्ण ज्ञान को उपयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा देश विकसित यात्रा में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, उन लोगों को यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है अपने देश के लिए योगदान करने के लिए। हम तो वही बोल रहे हैं ना, देखिए, हमें लड़ाइए, पेपर देने दीजिए, जो अच्छा होगा वो आएगा, यही चीज है ना। देखिए, आपके घर में भी यदि शादी होती है, तो आप चाहते हैं ना सबसे अच्छा लड़का आए मेरे यहाँ, मेरे घर का दामाद बने। बिल्कुल सी बात है। सही, यही हम भी चाहते हैं ना कि भाई वो 10 लोग की लाइन में हमें लगने तो दीजिए कम से कम। सरकार में फिर आप हमको चुनिए ना, कि यदि हम काबिल होंगे तब आप हमको चुन लीजिएगा, नहीं होंगे तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे। ये तो हमारी मानसिकता है ना, हम यदि गधे होंगे तो हम कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन यदि हम तेज हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हम उनको हटा दिया जाए या हमारे लिए सीट फिक्स किया जाए। हमें एक प्रॉपर कंपटीशन चाहिए, और देश को भी यही चाहिए कि जो भी बेस्ट है वही आगे आए, वही सरकारी नौकरी में आए, वही डेवलपमेंट का काम करे। नहीं तो आप देखते हैं कहीं ब्रिज गिर जाता है, कहीं बिल्डिंग गिर जाती है। अब ये जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो लोग ऐसे काम करेंगे तो ये तो होगा ही ना। मोस्टली स्टेट वाले में ही होता है कि ब्रिज गिर रहे हैं, ये गिर रहा है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट होते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इनके ये चीज खराब हो गए, ये चीज खराब हो गए। जितने स्टेट में ये सब दिक्कत होती है, वो क्या कारण होता है? करप्शन या अयोग्यता? सर, अयोग्यता सबसे बड़ा रीजन है। अयोग्यता को छुपाने के लिए फिर करप्शन पे चले जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन है अयोग्यता। जब अयोग्य रहेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो चीज कैसे बनेगी? छोटा एक प्रश्न आप लोगों से, बस चलते चलते, बस आप लोगों का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो चुका है। क्या आपके बच्चों को अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? हाँ सर, हाँ सर, पढ़ाया जाएगा, क्या करेंगे? शुरुआती एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल में। हमने खुद प्राइमरी, मतलब हमने खुद ही सरकारी स्कूल से पढ़ा है। अब मुझे अपने कॉन्सेप्ट में ऐसी कोई ना दिल की बात, जो दिल की आवाज़ है। मैं आपको आज कौन ऐसा बंदा है जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता? नौकरी नहीं मिलेगी हम लोग को, तो कहाँ जाएंगे वो? मैं मजबूरी की बात कर रहा हूँ, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि नेताजी लोग जो है, नेताजी लोग अगर एक उदाहरण दें, वो कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाना शुरू कर दें, तब हम भी शुरू कर देंगे। और गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करे कि हमारे बच्चों को, दिल्ली में गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करे कि हमारे बच्चों को उसमें गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो हमें उसमें टीचर अच्छे क्वालिफाइड ले आए जाएंगे। टेट सुपर टेट पढ़ करके
लोग टीचर बनते हैं, इतनी योग्यता होती है, और जो लोग बेचारे सक्सेस नहीं पा पाते वो लोग प्राइवेट जो है विद्यालय में जाकर के जो है टीचिंग करते हैं। दो चीज कॉन्सेप्ट है। जो लोग बेचारे सफलता नहीं पा पाते उस लाइन में, तो वो लोग प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं और उनको ज्यादा फीस देते हैं और हम ज्यादा फीस लगती है। वहां पे हम जहां सरकारी जो बड़ा एजुकेशन जो सरकार का सिस्टम है, टेट सुपर टेट पास करके फिर वो तमाम प्रकार की चीजें होती है, उसके बाद में उनका सिलेक्शन होता है, यानी एक बहुत ही फिल्टर करके जो है एक चयन किया जाता है। उसके बाद में हम वहां पर उस चीज को लाइक नहीं करते, उसको हम पसंद नहीं करते, वहां पे अपने बच्चों को बैठाना नहीं चाहते, वहां पढ़ाना नहीं चाहते। वही चीज सरकारी लगभग आप अगर बात करें तो बहुत ऐसे लोग हम ही हैं या नेता मंत्री या भी जो भी सक्षम व्यक्ति है, कोई सरकारी अस्पताल में दवा लेना नहीं चाहता, इलाज कराना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाना नहीं चाहता सरकारी विद्यालय में। क्या कारण लग रहा है आपका? क्योंकि वहाँ पे सरकार की व्यवस्था नहीं सही है, क्योंकि टीचर्स वहाँ पे जो है अच्छे हैं, पर वहाँ पे व्यवस्था न होने की वजह से वहाँ पे लोग आराम करने लगते हैं या फिर वो। बस मैं एक करेक्शन करूंगा, आपने सरकार के बारे में बोला है, बट आप पूरा बोलिए स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, बच्चे देखिए वहाँ कंपटीशन से जाते हैं, मरते हैं उस स्कूल में पढ़ने के लिए, ठीक है, और वहाँ के स्कूल की बात कर रहे हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है, तो उसमें तो लोग बच्चे पढ़ ही रहे हैं ना। अगर हमें ऐसा स्कूल देगा स्टेट गवर्नमेंट भी, तो हम स्टेट गवर्नमेंट में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम स्टेट की, और ये समय बात जो चल रही है वो स्टेट की ही चल रही है। हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ स्टेट पे ही एक एग्जांपल है दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं पढ़ने। तो और अगर ये जैसे सरकारी स्कूल की बात रही, नवोदय भी सरकारी स्कूल है, वहाँ पे लोग जाते हैं पढ़ने, वहाँ के लिए एग्जाम होता है, वहाँ पे जाते हैं। एम्स में है, एम्स में सरकारी है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, अच्छे से अच्छे लोग इलाज कराने जाते हैं। तो अगर प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी तो कोई क्यों नहीं जाएगा? किसी प्राइमरी विद्यालयों में तब तो कंप्यूटरीकरण हो गया नहीं, अभी जो है अभी भी व्यवस्थाएं हो रही है, अभी भी लोग पढ़ाना नहीं चाहते। देख लेंगे जाके, अभी अगर सर्वे किया जाए, मेरा डाटा जो कहता है, मैंने जो सर्वे किया अपने क्षेत्रीय लोगों में, एक विद्यालय में जो 2-2 3-3 टीचर हैं, बच्चे कितने 10 से 12। एक और चीज है ना, जब व्यवस्था खराब कर देंगे, शिक्षा में तो जो हो रहे हैं 10,000 वो पढ़ा रहे हैं ज्यादा, क्योंकि सरकार बोलती है कि बच्चे और टीचर का रेशियो इक्वल है, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी में ये है कि एक 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, जबकि एवरेज में 50-60 बच्चे हो जा रहे हैं, टीचर एक ही मिल रहा, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिलता, एक टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाता है। इसलिए भी बच्चों में ये तो तमाम प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप थे, आप ये हम प्राइमरी से पढ़े हैं, इंटर तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, कम फीस का, और बीटेक की फी की है, मतलब जब स्कॉलरशिप सरकार देती थी तब हम बीटेक किए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात। मैं भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्रश्न है आम पब्लिक डोमेन के, वो हम आप लोगों से जानने का प्रयास किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य, मैं जो है सरकार से निवेदन करता हूं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, कि कम से कम आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, क्योंकि ये समस्या सिर्फ यहाँ पे खड़े हुए लोगों की नहीं है। कल इसी जगह पर कल आपका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, और कहीं आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए आज आप भाई लोगों की ताकत बनिए, कल ये आपकी ताकत बनेंगे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिए कि संबंधित अधिकारी तक ये बात पहुंचे और इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए।